एक डरपोक बादशाह। एक समय की बात है, एक खूबसूरत लेकिन कमजोर सल्तनत पर बादशाह शहरियार हुकूमत करता था। वह बहुत ही ऐश व आराम पसंद, खुदगर्ज और डरपोक था। उसे अपनी रियाया की फिक्र न थी, बस महल की आरामदायक जिंदगी। गे, दावतें, नाच गाना और सोने चांदी के जेवर ही उसकी दुनिया थे। शहरियार के बाप सुल्तान तैमूर एक बहादुर और इंसाफ पसंद बादशाह थे, जिन्होंने जंगें लड़कर सल्तनत को वसीह किया था। लेकिन उनके बाद शहरियार ने हुकूमत संभाली तो सल्तनत कमजोर होने लगी, क्योंकि वह मैदान जंग से डरता था और हर मुश्किल फैसले से गुरेज करता। एक दिन करीबी दुश्मन सल्तनत जरबाद के बादशाह ने हमला करने का ऐलान किया। जरबाद की फौजें सरहद पर पहुंच चकी थीं, मगर शहरियार महल में बैठा हुआ था और वजीरों से कह रहा था, मैं जंग नहीं चाहता, दुश्मन से माफी मांग लो, सोना दे दो, मगर लड़ाई ना हो। सिपह सालार और वजीर हैरान थे। उन्होंने कहा, जहां अपना अरे, अगर आज हम झुक गए तो कल पूरा देश हाथ से निकल जाएगा। प्रजा आपकी ओर देख रही है। मगर शहरियार ने कान न धरे। उसने दुश्मन को सोना, कीमती मोती और हथियार पेश करके सुलह की कोशिश की। कुछ दिन दुश्मन रुका गया, मगर फिर दोबारा हमला कर दिया, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि बादशाह बुजदिल है और लड़ाई से डरता है। इस बार दुश्मन शहर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। अवाम में खौफ हरास फैल गया। सिपाही परेशान थे कि लड़ें या महल की हिफाजत करें, क्योंकि बादशाह ने हुक्म दिया कि महल छोड़कर कोई न जाए। इसी दौरान एक आम सिपाही अजीज ने हिम्मत दिखाई। उसने चंद जवानों को इकट्ठा किया, गांव वालों से मदद ली और शहर की हिफाजत के लिए खुद कयादत संभाली। अजीज की बहादुरी से दुश्मन को वक्ती शिकस्त हुई और वो पीछे हट गया। लोगों ने अजीज को सराहा, जबकि शहरियार महल में छुपा बैठा रहा। जब रियाया ने देखा कि उनका बादशाह सिर्फ नाम का बादशाह और खतरे के समय महल से बाहर नहीं निकला, तो उन्होंने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। अवाम और सिपाही ने मिलकर शहरियार को तख्त से हटा दिया। उसको जला वतन कर दिया गया और अघी को नया हुक्मरान बना दिया गया। अघी ने बहादुरी, न्याय और सेवा के साथ शासन संभाला। अब लोग उसे अजीज दिलेर कहते थे, जबकि शहरियार को इतिहास में एक बुजदिल और नाकाम बादशाह के तौर पर याद रखा गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताज पहनन कोई भी बादशाह सिर्फ पद से नहीं बनता। असली बादशाह वह होता है जो मुश्किल समय में अपनी प्रजा के साथ खड़ा हो, न कि महल के पर्दों में छिप जाए।